देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो जाता है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद जहां कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा एक चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखते हैं और ये कहते हैं कि राजघाट में मनमोहन सिंह की समाधि स्थल बनाई जाए, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन दिया कि समाधि स्थल बनाया तो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें 3 से 4 दिन का समय चाहिए। यहाँ पर समाधि स्थल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया कि उनके लिए समाधि स्थल और अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं दी गई। यहाँ पर आरोप राहुल गांधी ने लगाए और राहुल गांधी ने कहा कि अपमान नहीं सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरों का अपमान करती है। जो अब इस दुनिया में नहीं है उन पर राजनीति करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। अब ऐसे में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित मनमोहन सिंह को नहीं की, लेकिन जब राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस वासियों के जरिए भाजपा पर निशाना साधा गया तो वो ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए। और मनमोहन सिंह के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ट्वीट सामने आया उसमें वो लिखते हैं कि देश के सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं द्वारा की जा रही शर्मनाक राजनीति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। पूरा देश इस बात को भली भांति जानता है कि कांग्रेस ने जीते जी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर सरदार पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसी महान शख्सियतों को कांग्रेस पार्टी ने सदैव अपमानित करने का काम किया। जहां एक तरफ कांग्रेस ने गांधी परिवार के अलावा देश के किसी भी बड़े नेता का सम्मान नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी के योगदान का सम्मान करती है। इस कठिन समय में कांग्रेस को राजनीति से बचना चाहिए एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की स्मृतियों और योगदान का सम्मान करना चाहिए। स्मृतियों और योगदान का सम्मान करना चाहिए, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी माफी मांगनी पड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां ये भूल गए हैं कि जिसने संविधान दिया उसका अपमान अमित शाह करते हैं, उस वक्त तो आप कुछ बोले नहीं, लेकिन इस वक्त आप खुलकर ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। आपके लिए एक चुनावी मुद्दा बन गया है मनमोहन सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर का, जिसके माध्यम से आप जनता के दिलों पर एक कहीं ना कहीं झूठी छाप छोड़ना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपमान करती है। अब हर तरफ से विपक्ष ने तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने के आधार पर फंस चुके हैं? क्या एक तरफ बीजेपी अपमान करती है तब नाराज हो जाते हैं, जब बीजेपी अन्य चेहरों का नाराज अपमान करती है तो सिंधिया यहाँ पर खिलाफत नहीं बल्कि उनके बचाव में उतर जाते हैं? किस तरह की राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, सवाल कई उठ जाते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।